लेकिन पुलिस इनको छोड़ती नहीं। पहले बदमाश का इनकाउंटर लखनऊ में पुलिस करती है। लखनऊ के किसान पथ पर शोभित कुमार का पुलिस इनकाउंटर करती है और वो वहाँ पर मुठभेड़ में मारा जाता है। और इसी इंडियन ओवरसीज बैंक का लुटेरा जो कि बिहार भागने की फिराक में था, दूसरा इनकाउंटर गाजीपुर जिले में होता है, जहां पर सनी दयाल के साथ पुलिस की मुठभेड़ होती है। साथ में था एक और बदमाश, अंधेरे का फायदा वो उठाता है और वहां से वो भाग जाता है। अब पुलिस के लिए था ये बड़ा सवाल कि इन बदमाशों को, ये अगर पाताल में भी छुपे हों तो उनको ढूंढ कर निकाला जाए। पुलिस के लिए सबसे बड़ा ये सवाल था कि जो लॉकर को इन्होंने लूटा था, जिस बैंक को इन्होंने लूटा था, उसके बाद ये बदमाश दुनिया के किसी भी कोने में हो छिपे, इनको ढूंढ निकाला जाए। जिस तरीके से इंडियन ओवरसीज बैंक के लॉकर को इन्होंने तोड़ा था, हड़कंप सा मच गया था और ये बड़ा चैलेंज था। इतनी हाई सिक्योरिटी के बाद, इतने कैमरों के बाद कैसे इन्होंने इंडियन ओवरसीज बैंक के 82 लॉकरों को तोड़ दिया था। किसी का भय नहीं, सामने उसे लूटते हैं और वहां से हो जाते हैं ये फरार। लेकिन गुनाह के हाथ कितने भी लंबे हों, वो बच नहीं सकते। कुछ बदमाश उत्तर प्रदेश से होते हुए आरा से सटा है इलाका बिहार का, वहाँ से बिहार की दूरी कुछ ही किलोमीटर है। जब ये 12 करते हैं क्रॉस और अगर बिहार चले जाएंगे तो फिर पुलिस को और करनी पड़ती मशक्कत। लेकिन पुलिस ने ये जो काम किया है, बहुत ही दिलेरी वाला काम। लेकिन बदमाशों का जिगरा देखें, इनका कलेजा देखें, किसी का भय नहीं। लेकिन इस लूटकांड को अंजाम देने के बाद पुलिस ने इनको, जो चंद दिनों पहले इन्होंने इस लूटकांड को दिया था अंजाम, 2 के साथ हुई पुलिस की मुठभेड़, क्योंकि ये बड़ा चैलेंज भी था उन लोगों के लिए कि आखिर बैंक सुरक्षित नहीं है, बैंक में लोगों के पैसे सुरक्षित नहीं है, लोगों के सोने और चांदी सुरक्षित नहीं है, तो फिर बैंक में अगर कोई नहीं रखे तो फिर वो कहां रखेगा। लेकिन पुलिस ने एक बार फिर लोगों को यह विश्वास दिलाया है, वो कितना भी बड़ा बदमाश क्यों ना हो, अगर वो ऐसा कृत्य करता है तो उसके लिए पुलिस हमेशा खड़ी है और उसकी सलाखें करती है इंतज़ार, और पुलिस उसको भेजती है सलाखों के पीछे। लखनऊ के ज्वाइंट सीपी अमित वर्मा ये बताते हैं कि ये बदमाश टारगेट कैसे करते हैं। वो मीडिया के सामने जब ये बताते हैं कि ये या तो रविवार का दिन या फिर जब बैंक की छुट्टी होती है, बैंक 2-3 दिनों के लिए बंद रहता है, तो ये बदमाश उसकी रेकी करते हैं। और उन्होंने कहा कि इस रेकी में दूर के बदमाश होते हैं, लेकिन नज़दीक के जो बदमाश हैं, जो यहाँ पर आते हैं, देखते हैं और उसके बाद ये बैंक को लूट कर फरार हो जाते हैं। ये कहा जाता है कि सबसे सुरक्षित अगर कोई जगह है तो बैंक है। ये घटना दोस्तों लखनऊ की है, लेकिन गाजीपुर पुलिस ने ये सफलता पाई जब बिहार के रास्ते ये बदमाश सनी दयाल भागने की फिराक में था। पुलिस को जब सूचना मिलती है, पुलिस हो जाती है यहाँ पर सतर्क, और गाजीपुर से बिहार बॉर्डर का सटा इलाका है 12 चौकी। चौकी इंचार्ज 12 गहमर कोतवाली स्वाट सर्विलांस टीम को कि शायद ये बदमाश भाग न जाएं। बिहार के मुंगेर से इनका ताल्लुक बताया जा रहा है, जो कि लखनऊ में जब प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं अमित वर्मा, तो वो बताते हैं कि ये बदमाश बिहार के थे, लेकिन इनकी मदद यहाँ के जो लोकल के बदमाश हैं वो पहले चिन्हित करते हैं, टारगेट करते हैं। लेकिन जब हुआ पुलिस के साथ इनका आमना सामना, तो फिर इन्होंने पुलिस पर ही चलाई गोली। जो घटना गाजीपुर जिले की मैं आपको बता रहा हूँ, पुलिस भी गोली चलाती है और दोनों ओर से गोलियां जब तड़तड़ाती हैं तो उस गोली से बदमाश घायल हो जाता है। पुलिस के लिए ये बड़ा चैलेंज था
क्योंकि बैंकों की अगर मैं बात बताऊं तो बैंक में जो लोग हैं वो पैसा डालते हैं, सोने चांदी जवाहरात डालते हैं। लेकिन जब ये घटना लखनऊ में घटती है, इंडियन ओवरसीज बैंक के लाकर को तोड़कर, इनका जिगरा कहें, इनका कलेजा कहें, या मैं ये कहूं कि इनके आतंक का एक ऐसा अपर्याय, ये खुद को इतना बड़ा समझते हैं कि ये बैंक को टारगेट करते हैं कि हम बैंक को ही लूट लेंगे। ये वहां से उस घटना को अंजाम देते हैं, लेकिन पुलिस इनको छोड़ती नहीं। पहले बदमाश का इनकाउंटर लखनऊ में पुलिस करती है। लखनऊ के किसान पथ पर शोभित कुमार का पुलिस इनकाउंटर करती है और वो वहां पर मुठभेड़ में मारा जाता है। और इसी इंडियन ओवरसीज बैंक का लुटेरा, जो कि बिहार भागने की फिराक में था, दूसरा इनकाउंटर गाजीपुर जिले में होता है, जहां पर सनी दयाल के साथ पुलिस की मुठभेड़ होती है। साथ में था एक और बदमाश, अंधेरे का फायदा वो उठाता है और वहां से वो भाग जाता है। लेकिन पुलिस ने जिस तत्परता के साथ, जिस सतर्कता के साथ इन अपराधियों के मंसूबे को किया है नाकाम, ये पुलिस महकमे की तारीफ की जानी चाहिए। पुलिस ने 32 mm की पिस्टल, खोखा कारतूस, जिंदा कारतूस बरामद किए। जिस लखनऊ के ओवरसीज बैंक को इन बदमाशों ने लूटा था, 42 लॉकर उसमें लगे थे। और उसके बाद वहां से जांच टीम भी बनी थी, फॉरेंसिक टीम भी वहां पर गई। और उसके बाद अब पुलिस के लिए था ये बड़ा सवाल, आनन फानन में अधिकारियों की मीटिंग बुलाई जाती है कि इन बदमाशों को, ये अगर पाताल में भी छुपे हों तो उनको ढूंढ कर निकाला जाए और इनको पकड़ा जाए। नॉर्मल चेकिंग आज हमारे द्वारा की जा रही थी, जो कि लगातार बिहार बक्सर बॉर्डर पर चेकिंग की जाती है 12 गहमर थाना क्षेत्र में 12 चौकी के अंतर्गत। तो जब चेकिंग के दौरान एक संदिग्ध व्यक्ति, 2 संदिग्ध व्यक्ति एक बाइक पर जाते हुए दिखाई दिए, जिनको जब रोकने का प्रयास किया गया 12 चौकी इंचार्ज के द्वारा, तो वो वहाँ से गाड़ी पलट के और वहाँ से भाग निकले। और उनको जब तत्काल सूचना दी गई चौकी इंचार्ज के द्वारा, तो वहाँ पर थाने की टीम और सभी लोगों ने उसको ट्रेस करना शुरू किया। तो वही मौका पाकर वो सड़क से उतर के एक सुनसान निर्जन स्थान की तरफ उन्होंने भागने का वहाँ पर प्रयास किया, जिसमें से एक लड़का जो था वो वहाँ से भाग गया और दूसरा लड़का जो वहीं पर पुलिस के ऊपर छुप के वहाँ से फायरिंग करने लगा जब पुलिस ने उसको रोकने का प्रयास किया। तो जवाबी फायरिंग में जब उसके ऊपर पुलिस के द्वारा फायरिंग की गई तो उसके पैर में और उसके छाती पर गोली लगी, जिससे वो गंभीर रूप से घायल हुआ। उस दौरान जब उससे पूछताछ की गई तब उसने बताया कि इसका नाम सनी दयाल है और ये मुंगेर का रहने वाला है। और ये लखनऊ में इंडियन ओवरसीज़ बैंक में एक नकबजनी की बड़ी घटना हुई थी, जिसमें काफ़ी भारी संख्या में बैंकों के लॉकर काटे गए थे और उनमें से पैसा और ज्वेलरी निकाला गया था। तो ये उसमें उसका ये वांछित था। और उसके उपरांत जो लखनऊ में चिन्हट थाना क्षेत्र में एक पुलिस मुठभेड़ के दौरान कुछ अपराधी पकड़े गए थे, उसमें ये वहाँ से बच निकले थे और अब ये बिहार भागने के प्रयास में लगे हुए थे। तो उसी दौरान जब चेकिंग के दौरान इनको रोका गया था और ये सब पूरा घटनाक्रम रहा। फिर इसको भदौरा CSC पे ले जाया गया, जहाँ पर ये गंभीर रूप से घायल था और डॉक्टर्स ने इसको चेक करके तत्काल इसको बेसिक स्वास्थ्य सहायता देके इसको यहाँ के लिए डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल के रेफ़र किया गया। और डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल आने पर डॉक्टर्स ने इसको भी चेक करके इसको मृत्यु इसकी डिक्लेयर की है। और इसके पास से कुछ ज्वेलरी और कैश भी इससे बरामद किया गया है, जो कि उसी घटना से संबंधित है। और इसका एक अन्य साथी जो था इसके साथ बैठा हुआ था विपिन, वो वहाँ से भाग निकला है, जिसको भी तलाश किया जा रहा है। और काफ़ी चीज़ें हम लोग लखनऊ से भी बात करके और डिटेल्स मंगवा रहे हैं कि वहाँ से क्या क्या इस घटनाक्रम रहा था। क्राइम की खबरों के लिए आप हमारे साथ बने, बताइएगा मेरा वीडियो आपको कैसा लगा। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय, वंदे मातरम।